अबूझमाड़ के कोहकामेटा गांव में मुझे एक घोटुल नजर आया। मेरे पीछे ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इस गांव का घोटुल है। घोटुल को लेके कई तरह की कहानियां मैंने अखबार में पढ़ी है कि यहीं जो है लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर सकते थे। तो यहीं घोटुल में ही पसंद किए क्या? तो हाँ, घोटुल ही समझिए। मैं इसलिए बड़ा बच बच के इस स्टोरी को कवर कर रहा हूँ। हाँ, जैसे लड़की लड़का दोनों का मन पसंद आ गया तो उन लोग रखी रखा हो जाते थे। तो घोटुल को लेके क्या है कि इतनी इस तरह की कहानियां हैं और इसे इतना डिफेम किया गया, इतने अलग अलग तरह की बातें की गई कि कई बार कई पत्रकारों के नाम पे नोटिस भी समाज ने जो है भेजा। अब मैं कोहकामेटा गांव इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि गांव बड़ा ऐतिहासिक है। यहाँ पर 1977 में संजय गांधी आए थे, उनकी पत्नी मेनका गांधी यहाँ आई थी। अबूझमाड़ के कोहकामेटा गांव में मुझे एक घोटुल नजर आया। मेरे पीछे ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इस गांव का घोटुल है। बहुत ही सामान्य सा एक स्ट्रक्चर है। घोटुल के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, बहुत सारे अखबारों में आपने इसके बारे में और टीवी चैनलों में आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। लेकिन घोटुल होता क्या है, ये मैं समझते हैं। मेरे साथ मसीहा दादा हैं जो इस गांव के बहुत ही प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। मसीहा दादा, ये घोटुल क्या होता है आखिर? घोटुल ये पुरखा से मतलब परंपरा चलते आ रहा है, दादा परदादा लोग। और जैसे मतलब मीटिंग होता है, गांव का मीटिंग, जैसे त्यौहार के लिए कुछ कक्षार के बारे में या कुछ कार्यक्रम के जो बैठक होता है, तो इसी में बैठक रखते हैं। अच्छा। और कोई भी लड़की भी अगर लड़की लड़का अगर बिगड़ जाते हैं तो इसी घोटुल पे उसका निराकरण हो जाता है, निर्णय हो जाता है। अच्छा जी, जैसे कोई लड़की या लड़का कोई बिगड़ जाते हैं हाँ। तो इसी घोटुल में ही उसका समाधान हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, इसको घोटुल बोलते हैं कि गोटुल बोलते हैं? घोटुल। गोटुल। जी, अच्छा, तो आप लोग भी जवान रहे होगे तब यहाँ आते होगे नाच गाना नाच करने? गाना करते थे यहाँ। आप लोग भी आते थे? जी, बांदरी नाचते थे, कोकोरेंग नाचते थे हमारे समय भी। जी। हाँ, ये मैदान में नाचते थे कोकोरेंग, घुंघरू बांध के। अभी ये क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप लोग आना कम कर दिए हैं? ये बारिश के समय, बेगे बारिश के कारण। अच्छा। गर्मी के समय आते हैं घोटुल, मतलब लड़की लड़का सब खेल कूद के चले जाते हैं। लेकिन अब ये कल्चर कम हो रहा है क्या? मतलब लोग आना कम कर रहे कल्चर तो कम नहीं है, हैं? जी। लेकिन ये बारिश के कारण नहीं आ पा रहे हैं लड़की लड़का अच्छा। लोग। जी, तो इतनी बड़ा होता है कि अंदर के गांव में और बड़े बड़े बनते हैं? कहीं कहीं 30 से बड़ा, झारा भाई में 30 से बड़ा बना लिए हैं। अच्छा। बढ़िया बहुत बना दिए हैं। अभी बीच में हम लोग गए थे झारा भाई में, ये काना गाँव तत्रे बड़े है ने, काना गाँव भी है, इरेक भट्टी में है, सभी जगह है ऐसे घोटुल में। गांव छोटा छोटा है मगर जी। मेरे साथ एक और दादा हैं जो यहाँ पोस्टमैन का काम करते थे। क्या नाम है आपका? लखनऊ रामनुरिटी है। लखनऊ दादा। लखनऊ दादा, ये बताइए, ये जो घोटुल है, तो आप लोग की जवानी में आते होगे यहाँ पे जो है नाच गाना करने, तो अब पहले का माहौल अलग था, अभी का अलग, ऐसा है क्या? हाँ, पहले का माहौल अच्छा था सर। जी। जी, अपना भी घर वही वाला जो इसमें था। जी। जी, वो उस समय हमारा माँ पिताजी सब इधर ही घर बनाए थे। जी। अब लड़की लड़का मतलब कुछ पानी उनी पीने का वगैरह वगैरह से वहीं आ जाते थे, पीते थे। और हम लोग भी आ जाते थे यहाँ खेलने के लिए। और लड़के लोग यहीं नाच उच के लड़कियाँ घर चले जाते थे। उसके बाद लड़के लोग यहीं सो जाते थे। अच्छा। जी, ऐसा। घोटुल को लेके कई तरह की कहानियां मैंने अखबार में पढ़ी है कि यहीं जो है लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर सकते थे। तो इस तरह का भी माहौल मतलब था क्या? क्या है एक्चुअल कहानी, क्या है? हाँ, जैसे लड़की लड़का दोनों का मन पसंद आ गया जी। तो उन लोग रखी रखा हो जाते थे। अच्छा। मतलब जी। हाँ, अच्छा। उसके बाद जी। जो भी मीटिंग वगैरह होता था कि लड़की लड़का अगर तुम बीच में छोड़ना नहीं वगैरह करने का होने से हम नहीं जानते हैं, ऐसे टाइप का पूरे घुटन में जमा हो जाते थे। उन लोग बोलते गाँव के प्रमुख लाके तय करते हो? तय करते थे। अच्छा। जी, तो ये आपने भी यही पसंद किया अपनी पत्नी को कि बाहर से घर वालों ने शादी के लिए पसंद किया? उस समय लड़की वो तो अपनी यहाँ मैडम भी सब यहीं की है, जी। गांव की है। हाँ, हाँ। और वो भी पढ़ रही थी। जी। मैं उस समय ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, जी, पोस्ट ऑफिस से। तो यहीं घोटुल में ही पसंद किए क्या एक दूसरे को? तो हाँ, गोटुले समझिए। शर्मा के बता रहे हैं आप, खुल के बताओ थोड़ा क्या हुआ था? हाँ, तो गोटुली समझिए। उनका घर उधर ट्रैक्टर पर थी जी। है घर। तो मेरा उस समय यहीं था घर।
तो उसके बाद यहीं से रखी रखा हो गया। जी। जी। अच्छा, घोटुल को लेके क्या है कि इतनी इस तरह की कहानियां हैं और इसे इतना डिफेम किया गया, इतनी अलग अलग तरह की बातें की गई कि कई बार कई पत्रकारों के नाम पे नोटिस भी समाज ने जो है भेजा। मैं इसलिए बड़ा बच बच के इस स्टोरी को कवर कर रहा हूँ और मैंने अपने पूरे जीवन में 15-16 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गए, मैंने कभी आज तक घोटुल की जो है स्टोरी नहीं की थी, क्योंकि मैं हमेशा समझना चाहता था कि इसके पीछे का एक्चुअल मोटो क्या है। तो मुझे जो समझ आ रहा है कि गांव में एक ऐसा सांस्कृतिक मंच प्रदान किया जाता था जहां लोग अपने ये बोल सकते दादा कि उस समय तो इतने अधिक साधन नहीं थे मनोरंजन के, तो एक ही ऐसा केंद्र होता था कि लोग आए, आपस से मिले, आपस में जो है नाच गाना करें, अपना समय व्यतीत करें, ऐसा बोल सकते हैं। जी जी, उस समय मांदरी तब तो कोई टीवी भी कुछ होती नहीं होगा उस वक्त। टीवी वगैरह उस समय रहता नहीं था। वो जैसे वो माला पहनते थे और मांदरी नाचते थे, पगड़ी बांधते थे और उसमें एक पंख रहता था, उसमें पंख मूड़ी में कपड़ा गाथ के मगर पंख को इसमें लगाते थे। और कुछ देवी देवता का अगर गांव की जो देवी देवता होता था वो नाच गाना होता था। ऐसा करके मतलब इसका घोटुल के नाम माध्यम से पूरा काम देवी देवता का भी सब खुशहाली मनाते थे सर। अच्छा, जी। तो ये बहुत ही सामान्य स्ट्रक्चर है ना, इसमें कुछ होता नहीं है, एक सामान्य मतलब ऐसे सेट जैसा है जिसमें आप बैठ सकते हैं, बारिश से धूप से बच सकते हैं, कुछ इसमें और होता नहीं है ना घोटुल के नाम पे कि बहुत ज्यादा कुछ बड़ा स्ट्रक्चर या कुछ और हो। नहीं नहीं, वैसी ऐसी है। जी। ढोल वोल इसके अंदर ही रहता है। हाँ, डोल था। अभी डोल भी धीरे धीरे बंद हो गया। डोल वगैरह रहता था। अच्छा। जी। एसएलपी झाड़ का जैसे मोटा रहता था उसको बनाते और उसको वो गायल बैल के वगैरह चमड़ी लगात के उसमें बना लेते थे और उसको गाते बजाते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुझे लगा एक ऐसा पार्ट है इस भुजमाड़ के इलाके का, बस्तर की संस्कृति को अगर आपको समझना हो, आदिवासी संस्कृति को, तो आपने लगातार गोटुल के बारे में जो है कई तरह की स्टोरीज पढ़ी होगी। मैं कोहका-मेटा गांव इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि गांव बड़ा ऐतिहासिक है। यहाँ पर 1977 में संजय गांधी आए थे, उनकी पत्नी मेनका गांधी यहाँ आई थी और सोचिए 77 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद तो इस इलाके में उसके लगभग 10 साल बाद लगभग 85-86 में नक्सली यहाँ पहुँचे और नक्सल संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो कोहका-मेटा हुआ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल था। रास्ते में कई नदी नाले हैं, वहाँ तब पुल पुलिया नहीं हुआ करते थे, तो नक्सलियों ने इस इलाके में अपनी बहुत मजबूत पैठ जमाई। मैं दरअसल कुछ और स्टोरी के सिलसिले में आया था, जब मुझे यहाँ ये दो सीनियर लोग मिल गए, मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और बहुत ही शानदार इन्होंने मुझे कुछ कहानियाँ बताई है। हो सकता है कुछ अन्य वीडियो के माध्यम से मैं वो कहानी भी आप तक पहुँचाऊँ। तो ये अबूझमाड़ का एक गांव है कोहका-मेटा, उस कोहका-मेटा गांव में मौजूद ये गोटुल है और गोटुल के माध्यम से मुझे लगता है कि जितनी भी तरह की आपने अब तक इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी होगी, खबरें पढ़ी होगी, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा समझने में एक आसानी होगी कि आखिर गोटुल क्या होता है। तो दादा धन्यवाद आप दोनों का कि आप लोग ने मुझे समझाया कि गोटुल क्या होता है। दादा एक और सवाल है मेरा आखिरी, कि जैसे इन्होंने बता दिया कि गोटुल में इन्होंने पसंद किया था भाभी को, तो आपके यहाँ भी ऐसी था क्या कि गोटुल से पसंद हो गए थे क्या आप लोग? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो सगाई करके लाए थे। सगाई करके लाए थे बिछा आप? से लाए थे, सोनपुर बिछा। अच्छा। जी। सोनपुर, हाँ हाँ, सोनपुर आगे जो है जी। जी। अच्छा। वहाँ से लाए थे। ऐसे कई लोग पसंद करते थे यहीं से, फिर भी पसंद होने के बाद भी उनके मम्मी पापा के यहाँ दारू लेके जाते थे। महला बोलते हैं उसको। अच्छा। सगाई। जी जी। जैसे लड़की या लड़का मन पसंद हो गया जी। तो दारू लेके उनकी लड़की का मम्मी पापा के यहाँ सगाई जाते थे। जी। ऐसे फोकट में ही शादी नहीं होता नहीं था। होता था। जी। और उसके बाद भी एक प्रोसेस है ना, जिसमें उनके मम्मी पापा की इजाज़त लेनी पड़ेगी, समाज प्रमुखों की इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये मतलब एक पूरी प्रक्रिया है इसके आगे की। अच्छा, एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ दादा, ये इमली का पेड़ है यहाँ पीछे, एक संजू दिखाना, एक बहुत बड़ा विशाल इमली का पुराना पेड़ है। पुराना है। इस गांव में बहुत सारे इमली के पेड़ आपको नजर आएंगे और मैंने देखा है दादा कि जो भी पुराना बस्ती है ये, मतलब बहुत पुराना है। लगा अच्छा, वो जो सामने दिख रहा है वो क्या है? वो लकड़ी। जी जी। अब लकड़ी लड़के लोग यहाँ आ जाते थे, वहाँ से निकाल के आग जलाते थे। अच्छा, तो गोटुल की लकड़ी लगी है वो। लगी है वो, जो लगा है वो गुटुल का लकड़ी है। मीटिंग होता है जी। ठंड के समय निकाल के आग जलाने के लिए
अच्छा, वो रखी हुई है मतलब वहाँ पर। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए कि ये इमली के झाड़ के नीचे ही गोटुल ऐसा बनाते हैं क्या? मतलब वो तो एक तो उसकी छाँव जो है, मुझे याद है एक बहुत ही फेमस यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, साल 2000 के आसपास उन्होंने एक योजना भी चलाई थी। वो एक नारा था, इमली की छाँव में गाँव का पैसा गाँव में। क्या नाम था उनका? वो कलेक्टर थे तब, तो बस्तर जिला एक ही हुआ करता था। नहीं, वो बाद में फिर ट्राइफेड के जो है वो एमडी बने, मैं नाम भूल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में उन लोगों के वो उन कलेक्टर का नाम याद होगा। ये इमली के पेड़ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ना इस इलाके में। हाँ, ये मस्त ठंडा रहता है इमली का पेड़। जैसे मतलब आप गर्मी अगर लग जाता है तो नीचे में कुछ खाट बैठने के लिए, खाट वगैरह बैठ के आप दिन को भी सो सकते हैं, मस्त ठंडा ठंडा। अच्छा, कोकामेटा में तो मैं देख रहा था 1956 में स्कूल आ गया था, तो इस इलाके का लगता है सबसे एक विकसित इलाका था उसमें ये कोकामेटा। उस समय बिल्डिंग नहीं था साहब, मतलब ऐसे झोपड़ी टाइप का। हम लोग तो यहाँ घोटुल पहली दूसरी तक ही पढ़े हम लोग। अच्छा, घोटुल में जी। तो यहाँ स्कूल मतलब स्कूल भी लगता? हाँ, उस समय हमारे तो यहाँ पे ही स्कूल लगता था ये गोटुल में? इसी घोटुल पे स्कूल लगता था। अच्छा, अभी नहीं, पहले बहुत जब स्कूल भवन नहीं बना था। बना था। मतलब ऐसा नहीं कि घोटुल में सिर्फ नाच गाना हो रहा है या फिर तो दिन को स्कूल लगता था, रात को फिर नाच गाना करते थे बच्चे लोग, पहले लड़के लोग यही हम लोग पढ़ने जाते थे। मतलब ये मेरे से लगता है कि किसी गांव का सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर मंच होता है या ऐसा केंद्र जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हों, इस तरह के कार्यक्रम हो, वो उसको घोटुल बोला जाता है। जी जी। अच्छा, ठीक है। देखिए, घोटुल को लेके कितनी सारी भ्रांतियां हैं। अभी दादा लोग जब ये बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये समझना भी जरूरी है। इसी जगह पे जब स्कूल नहीं हुआ करता था, यहाँ भवन नहीं था, तो यहाँ पर ही दिन में स्कूल लगता था, शाम को सभी लोग इकट्ठा होते थे। उस समय तो क्योंकि मनोरंजन के बहुत साधन नहीं हुआ करते, तब तो खेलते थे यहीं पे। सभी नाचते खेलते यहाँ थे। तो घोटुल बहुत ही महत्वपूर्ण किसी गांव का। अच्छा, हर गांव में घोटुल होता है दादा? जी, हर गांव में है। ये अबूझमाड़ की कल्चर है ना, जी, अबूझमाड़ में ही पाया जाता है, जी। क्योंकि मैं सुकमा वगैरह जाता हूँ, वहाँ कम है इस तरह का कल्चर। जी, यहाँ तो सभी जगह आपको दिखेगा घोटुल। काना गांव जाएंगे हम मिलेंगे, एक बट्टी जाएंगे हम मिलेंगे, झारा वही मिलेंगे। इतने ही बड़े रहते हैं कि और बड़े होते हैं इससे? इससे कहीं कहीं तो बड़े भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। लेकिन ऐसे ही नजर आएगा कि एक स्ट्रक्चर है सेट से ढका हुआ। जी, ऐसी। अब तो मैं देख रहा हूँ सीमेंट सीट का सेट लगा है, पहले तो लकड़ी वकड़ी और इसी से बनता होगा। पहले तो घास लगाते थे, घास लगाते थे जी। घास लगाते थे पहले। पीछे इनका घर भी है। मसीहा दादा जो है बहुत सीनियर नेता रहे हैं यहाँ के, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे, जी। जनपद उपाध्यक्ष भी रहे, भी रहा। प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन अब समझिए कि 1 साल पहले ही जो है इस गांव वापस लौट पाए हैं। 20 साल इस गांव से बाहर रहना पड़ा क्योंकि बड़ी नक्सल समस्या थी यहाँ पर। यहाँ रहना तब सुरक्षित नहीं था, तो अपने पूरे परिवार के साथ ही 20 साल जो है बाहर रहे। पीछे उनका घर आपको नजर आएगा, बिल्कुल टिपिकल एक जो घर होता है उस तरह का ये घर है। ये कच्चा रास्ता है और इसके आसपास के जो घर आपको नजर आएंगे वो बहुत ही सामान्य, जो एक अबूझमाड़ किसी गाँव के घर होते हैं उसी तरह के आपको यहाँ नजर आएंगे। और इस स्टोरी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम अबूझमाड़ के बारे में बात करते हैं, जब नारायणपुर के बारे में बात करते हैं, बस्तर के बारे में बात करते हैं, तो नक्सलवाद के खात्मे से पहले भी ये बस्तर था। बस्तर ने कई तरह के दौर देखे, फिर हमने नक्सलवाद का भी दौर देखा। नक्सलवाद के आने से पहले, नक्सलवाद के दौरान और नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर की संस्कृति जो है वो आज भी उसी तरह से बनी हुई है। और मुझे लगता है ये सभी की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बस्तर की संस्कृति को, बस्तर के इस आबो हवा को, इन जंगलों को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। और जो सबके मन में सवाल है कि नक्सलवाद का खात्मे के पीछे क्या एक सबसे बड़ा कारण ये था कि बस्तर के इस जंगल ज़मीन को नष्ट कर दिया जाए, तो सरकार को लगातार ये सुनिश्चित करना होगा कि इनकी ये संस्कृति, इनका जंगल ज़मीन जो है इन आदिवासियों का, वो इसी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आकर्षक है। लगातार सरकारें आपसे कहते आई है कि बस्तर आइए, इसे करीब से महसूस करिए। नेता यहाँ के कहते आए हैं, तो मैं भी ये कहूँगा कि आप आइए, बस्तर की संस्कृति को महसूस करिए और कोशिश करिए कि इसे इसी तरह से बनाए रखने में आप भी कुछ मदद कर सकें। कैमरे के पीछे संजू हैं, मैं संजय ठाकुर हूँ और आप अबूझमाड़ के कोहकामेटा से ये एक रिपोर्ट देख रहे थे जो फिलहाल घोटुल के बारे में थी।